जिसका अमल तो वो अब तक हुआ नहीं, मगर इनके लिए सबसे आसान ये समझ में आता है कि ये सिर्फ बिल लाए और बिल को पास कर दे और लोगों को इसके अंदर मसरूफ कर दे। मौजूदा हालात में वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जो बिल आया है, उसी सिलसिले में आज हमारे मोहतरम ने, क्योंकि एक ज़माने तक आपका ताल्लुक़ वक्फ बोर्ड से रहा है और कई पीरियड में आप माशाअल्लाह वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, तो मोहतरम को बहुत इसका एहसास है और दर्द है कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज जो पहले से ही गवर्नमेंट के कब्जे में है, बहुत से मुकामात पर कब्जे में है, और अब मौजूदा हालात में और जो बिल ऐसे लाई जा रही है जिसको ये कंट्रोल करना चाहते हैं और मुसलमानों की जो जायदाद वक्फ करदा है उसका इस्तेमाल ये अपने मन से करने के और अपने इरादे उनके नेक मालूम नहीं होते, इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है ताकि आप हजरात को ये बता सके कि ये वक्फ जो होता है इसके बारे में एक बात तय है कि एक बार जो वक्फ कर दिया जाता है वो क़यामत वक्फ रहता है। और ये भी बात ध्यान रखिए कि वक्फ प्रॉपर्टी जो होती है वो अल्लाह की अमानत होती है, और अल्लाह की अमानत हमारे को उसमें खियानत का कोई हक नहीं है। और ये प्रॉपर्टी जैसे मशहूर किया जा रहा है, खामखा के गैर मुस्लिमों को, हमारे भाइयों को गलत फहमी पैदा की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि किसी भी घर के सामने से जाते जाते अगर वो घर को हम वक्फ कह दें तो वह वक्फ हो जाता है। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे चेयरमैन साहब बोर्ड में रहे हैं, तो वक्फ के जो अहम तरीक़ेकार है उस पर वो रोशनी डालेंगे, उसके बाद फिर गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आली जनाब अलहाज मौलाना जाफर पाशा साहब क़िबला, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कल रात में बोलने के बाद वफ़ के मामले में हमारे मौलाना उसामी आखिल साहब एक जय्यद शख्सियत थे, उन्होंने भी वफ़ के मामले में बहुत कड़क बोलते थे, जो हक़ की बात है वही करते थे, ये मुंह देखी बात या चापलूसी ऐसा कभी नहीं करे वो। और हमारे मौलाना में भी वही है चीज़। तो हम कल मौलाना से बात करें तो नहीं, रखिए आप कॉन्फ्रेंस में आ रहा हूँ और भी प्रोग्राम थे छोड़ के ये वक्फ बिल के बारे में बात करने के लिए आए हैं। मैं मौलाना का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मीडिया के जितने भाई लोग आए हैं, ये लोग भी टाइम निकाल कर दूसरे प्रोग्राम छोड़कर, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जरा थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करें तो मेहरबानी होगी। मीडिया के पीछे जो बैठे भाई लोग बाद में बात कर सकते हैं अपन। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आके कीमती टाइम देने का, मीडिया के भाइयों से, पूरे एडिटरों से और रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स और सोशल मीडिया से भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग भी कसरत तादाद में आए। और अल्लाह का करम है कि 2 टाइम मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन था। इंडिया में 2 टाइम कोई भी वक्फ बोर्ड चेयरमैन नहीं बने, क्योंकि 2001 से 4 तक भी वक्फ बोर्ड चेयरमैन रहा चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट में, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल का भी मेंबर रहा मैं, पूरे इंडिया के बोर्ड में भी मेंबर था। उस टाइम पे भी जो है हम लोग ईमानदारी से काम करे, फ्री सर्विस दिए, पानी तक मैं नहीं पिया वहां पर, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, इसको प्रोटेक्ट करना हर मुसलमान का फरीजा है। आप देखिए, आप अगर वक्फ प्रॉपर्टी सही यूटिलाइज हुई, गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करी पूरी तरीके से, तो जो है ना कोई मुसलमान गरीब नहीं दिखता, क्योंकि इतने प्रॉपर्टीज है। इंडिया में सबसे ज्यादा रिचेस्ट बोर्ड हमारा हैदराबाद तेलंगाना स्टेट का है, आंध्र प्रदेश का। इतने प्रॉपर्टीज कोई स्टेट में नहीं है जितने हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज है, क्योंकि बड़े बड़े प्रॉपर्टीज पे जो ना बड़े बड़े लोग कब्जे करे हुए हैं।
क्या लोग डॉक्यूमेंट गायब करे हुए हैं, इसकी सीबीआई जांच होना बोल के इससे पहले भी मैं एमएलसी रहमत काउंसिल में भी बोला था, मैं सीबीसीआईडी इंक्वायरी होना, इसके ऊपर सीरियस होना बोल के। वो थोड़े दिन ठीक है बोलते, उसके बाद में कोई पुरसाने हल नहीं रहता वक्फ बोर्ड में, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर को वहां पर सीईओ बना के लाना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड में भी क्या है जुडिशियल पावर देंगे बोल के सब लोग बोले, मगर कोई जुडिशियल पावर दिए नहीं। जुडिशियल पावर वक्फ बोर्ड को रहने से प्रॉपर्टी सेफ रहती है, आईएएस ऑफिसर रहते हैं वहां पर, स्ट्रांगली जो है ना फाइट कर सकते हैं। अगर इंडिया में जितने हमारे कई लाख प्रॉपर्टीज है वक्फ के, सेकंड या थर्ड नंबर पे अपनी वक्फ प्रॉपर्टी आती है इंडिया में। गवर्नमेंट की जितनी प्रॉपर्टी है उतनी प्रॉपर्टी उससे थोड़ी बहुत कम होंगी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। इसको जो है ना डैमेज करना चाहते हैं बहुत सारे लोग। अब गवर्नमेंट भी जो बिल ला रही, मैं बिल का मैं ये करते हुए खंडन करते हुए, क्योंकि बिल क्या लेके आ रहे आप। अब बोर्ड में भी जो है ना, जो बोर्ड रहेगा वक्फ बोर्ड हर स्टेट में, वहां पर मैं सुना कि गैर मुस्लिम को भी मेंबर बना सकते बोल के, ऐसा बिल में है बोल के, मगर वो ऐसा नहीं कर सकते। ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, क्योंकि इंडोमेंट में आप कभी मुस्लिम को उसमें नहीं लेते, इधर इसमें नहीं लेते। ये सब छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर से मेरी अपील है कि आप डेवलपमेंट पे सोचिए। आप ये नहीं कि जो है ना आप किसी के मजहब में, किसी के उसमें जाके जो है ना उसको डिस्टर्ब करना, प्रॉपर्टीज को डिस्टर्ब करना, मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचाना, ये अच्छी चीज नहीं है। डेवलपमेंट पे देखिए, मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील है कि आप ये बिल को बिल्कुल इसको रख दीजिए, इसको आप कमेटी डाले। कमेटी के मेरे मेंबरों से भी मेरी अपील है, इंडिया के जितने मेंबर है कमेटी के, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो हक की बात है वो करिए, क्योंकि मरना तो सबको है। ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की सूरत देख के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सूरत या किसी की सूरत देख के अपन काम नहीं करना है। अल्लाह से डर के काम करिए आप, तो बराबर कामयाबी रहेंगी। क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी अभी जैसा मौलाना बताए, अल्लाह की अमानत है। वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है। वक्फ ऑलवेज वक्फ, क़यामत तक वक्फ रहती हो, क्योंकि उसको कोई, उसका ओनर कोई नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला है। ये वक्फ प्रॉपर्टी को आप डैमेज करने का सोचेंगे तो खुद डैमेज हो जाएंगे, जो भी करेंगे। यही नहीं, पूरे इंडिया लेवल पे बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इंडिया में भी हर जगह तबाही हो रही वक्फ प्रॉपर्टियों की। तो जहां पर भी जो स्टेट गवर्नमेंट है इंडिया में, वो लोग सपोर्ट करना चाहिए वक्फ को, वक्फ चेयरमैन को सपोर्ट करना चाहिए, बोर्ड को सपोर्ट करना चाहिए, वक्फ प्रॉपर्टी को सपोर्ट करके प्रोटेक्ट करना चाहिए। वक्फ प्रॉपर्टी लोग इसलिए करके गए हैं कि वहां पर वो पैसे की आमदनी से जो किराए पे देते हैं, मतलब रेंट पे जिसको भी देते हैं, मतलब लीज देते हैं, जो भी है, उसकी इनकम से आप हाफिज बनाइए बोल के कुछ इदारे हैं वैसे, क्योंकि मैं पूरे डीप में जाके वक्फ बोर्ड में देखा हूं मैं 2 बार। और कुछ इदारे ऐसे हैं कि एजुकेशन बच्चों को देना है, जिसके माँ बाप नहीं है उनको फ्री तालीम देना है उसकी इनकम से। वो छोड़ के जो है ना आप ऐसी जो है ना बड़े बड़े लोग कब्जे करके एंजॉय कर रहे हैं, जैसा कि अब 1 लाख रुपए किराया आ सकता, वहां पर 1000 रुपए किराया आ रहा। अरे क्या है भाई, अब कम से कम मार्केट में 1 लाख का वैल्यू है किराए का, मार्केट वैल्यू, तो आप लोग 25,000 दीजिए, 10,000 दीजिए कम से कम। 1000 रुपए क्या है ये, 1%। तो मेरी गुजारिश है, मेरी आवाम से, मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों से भी अपील है कि वक्फ रहो या एंडोमेंट रहो, आप लोग उसको जो है ना किराया भी दिल खोल के दीजिए। आप लोगों को अल्लाह की तरफ से बरकत मिलेंगी। और ये प्रॉपर्टियां जो वक्फ करके गए लोग आज नहीं है, वो लोग, कुछ लोग हैं, कुछ लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, वो लोग जो है ना वक्फ इसलिए करे कि क़यामत तक हमको इसका अजर मिलना है, सवाब मिलना है बोल के। किडनी, लीवर, हार्ट, इसके ऑपरेशन के लिए कोई बीमार है, कैंसर से मरीज है, उन्हें इलाज नहीं करा सकता, उसको पैसा, इसका पैसा उसको मिलना बोल के आमदनी। ये गरीब लोग तो बेचारे परेशानी से, ये बड़े लोग इंजॉयमेंट कर रहे हैं, मतलब वहां पर बड़े बड़े प्रॉपर्टियां बन जा रहे, बड़े बड़े चीजें हो जा रहे। मैं नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ, जिस दिन वक्त आएगा तो नाम भी लेके हम बोलेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसको भी। हमारे को अल्लाह से डरना है और किसी से हम डर के बात नहीं करते। हमको पोस्ट नहीं मिला, परवाह नहीं, पोस्ट लेके क्या करते। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर भी है, तो 2 गज जमीन में जाना है सबको। अल्लाह से डरना है अपने को। जितना समंदर में पानी है ना, करंगुली डुबाइए उसमें करंगुली डुबाने के बाद उसके खतरे कितने टपकते, उतनी लाइफ है अपनी यहाँ पर, पूरी लाइफ अपने को वहां रहना है।
समंदर के उत्तर वहां रहना है, अपन वहां का सोचना है। लोग क्या एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे की उन्होंने ऐसा बोले वो बिल की अपन तायद करो, ये करो, सब बेकार है भाई। जिसका ने खौफे खुदा है उन्हें बिल्कुल इसको प्रोटेक्ट करेगा प्रॉपर्टी को। इसमें हर मुसलमान का फरीजा है कि वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। ये नहीं कि चेयरमैन है या मेंबर है या एमएलए या एमएलसी एमपी, कुछ नहीं। हर एक जना वक्फ प्रॉपर्टी जो है ना, वक्फ इदारा पूरे हर मुसलमान का है, तो पूरे मिलके जो है ना ये प्रॉपर्टियों को प्रोटेक्ट करना है। कहीं भी कोई कब्जे करे तो बोलना है, वक्फ को कंप्लेंट करना है, पुलिस में कंप्लेंट करना है, गवर्नमेंट को, सीएम को मेमोरेंडम दे सकते हैं। कुछ डैमेज हो रहा, कहीं भी कब्जे करके प्लॉटिंग कर रहे, कुछ भी हो रहा, तो वक्फ प्रॉपर्टी की हद तक कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है। ये जो बिल लेके आ रहे हैं, बिल लेके आके जो है कलेक्टर को पावर्स दे रहे, बोल कलेक्टर कौन भाई? कलेक्टर दो पावर्स, कई के पावर्स दो, वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने के दो, वहां से आपके डिपार्टमेंट को भिजा के पुलिस को दो पावर, पुलिस सपोर्ट करना है, वक्फ बोर्ड को सपोर्ट करना है। ये नहीं कि आप कलेक्टर को पावर देके कलेक्टर ही जो चाहे करेंगे, वो डिसीजन लेंगे बोले तो फिर बोर्ड क्या है, फिर बोर्ड को पावर नहीं है तो फिर काम क्या होगा बोर्ड में, वक्फ बोर्ड में। तो ये चीज गलत है। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील है और हमारे सीएम साहब से भी मेरी अपील है कि इसको सख्त नोट लीजिए, इसको सख्त नोट लेके जो ना हमारे जितने भी पार्लियामेंट के एमपी लोग हैं, हमारे असद साहब से भी मेरी अपील है कि आप स्ट्रांगली जो है फाइट करिए, हम आपके साथ है, सब मिलके इसको फाइट करेंगे, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है। इसमें जो भी खयानत करेगा फिर को टेम्पररी अच्छा रहेगा। फिरौन भी दुनिया में जन्नत बना लिया था, उसको हासिल नहीं कर सका, उन्हें बहुत कुछ कर दिया था फिरौन भी। ये फिरौनियत काम की नहीं है, कोई भी रहो। आप अल्लाह से डर के वक्फ प्रॉपर्टी को जो कर सकते हैं बचाने के लिए पार्लियामेंट में आप जो कोशिश करना है करिए सब लोग। और जो कमेटी डाले हैं पार्लियामेंट की तरफ से, उसमें जो है 4 मुसलमान हैं, बाकी के जो हिंदू लोग हैं। उन लोगों को क्या मालूम भाई, आप 26 मुसलमान, 26 या 27 जो भी है एमपी लोग, उसमें 10-12 ये रखना था, ये लोगों को ऐसा रखे ही नहीं। तो अब ये सेंटर का मामला है, हम क्या बोलेंगे, जितना बोल रहा है बोल रहे हैं। और अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला दिलों को फेरने वाला है, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी को डैमेज होने तो हम नहीं देंगे। इंशाल्लाह ताला हम भी मेमोरेंडम देंगे, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचेंगे हम भी, क्योंकि ये बिल पास नहीं होना है। क्योंकि ये बिल आज इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, आज टेक्नोलॉजी में हर चीज में इंडिया, हमारा यहाँ की आवाम पूरी आज डेवलपमेंट की तरफ जा रही, तो उसको कंडम करने की वजह क्या है भाई? ये कंडम नहीं होना चाहिए। आज इंडिया हमारा इतना वर्ल्ड में नंबर 1 है, हमारी कंट्री को कोई नाम नहीं रख सकता। यहाँ पर बाहर के लोग आके, अदर कंट्री के आके इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे, अरबों रुपए खरबों रुपए, आज लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट करना सोच रहे। अब इंडिया में जो है ना, आप ऐसे चीजें लेके आके हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोल के रहना है, जिसका मजहब उसको प्यारा है, और हर एक के मजहब में कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना है। अपन वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, उसको प्रोटेक्ट करना है। उसका ओनर कोई नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई नहीं है। प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग है। ये लोग ये नहीं है कि उसको कानून चेंज करके इसको 1995 एक्ट देख लीजिए आप, उसमें क्या पावर है। 13 एक्ट देख लीजिए, 2013 में जो एक्ट बना वो भी अच्छा ही है। अब ये नया एक्ट जो है ना, इसमें कई चीजें जो है वक्फ प्रॉपर्टी को डैमेज होने की वजह से है, तो ये नहीं होना चाहिए। मेरी अपील है पूरे एमपी लोगों से, मेरी जो कमेटी है, कमेटी से भी अपील है मेरी कि हमारी वक्फ प्रॉपर्टी को बचाइए, क्योंकि ये एक गरीब आवाम को जो है ना, इसका आमदनी पहुंचने का सहारा वही है। जो आज वक्फ बोर्ड से मैं बैठने के बाद में मैयत फंड बोल के हम लोग एक काउंटर खोल दिए थे, और लीवर हार्ट किडनी इसके लिए 50,000, किसी को 25,000, किसी को 10,000, ऐसा बीमार है, ऐसे इसके लिए हैंडीकैप के लिए मैं देना शुरू कर दिया था ये टाइम पे। और इससे पहले भी हम ये करे थे, मैं हटने के टाइम पे भी 68 करोड़ रुपीस डिपॉजिट करके हटे। हम हर किराएदार से भी किराया बढ़ाए, लाइन गिरा भी लोगों को रुकाया। आज भी 2,500 केसेस चल रहे हैं यहाँ पर, उसको पर्सनल हम मॉनिटर करते थे, अभी इन लोग भी कर रहे शायद। तो बहरहाल केसेस कब पड़ते, जब पुलिस का सपोर्ट नहीं रहा, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं रहा, तो लोग क्या है कोर्टों को जाते। तो कोर्ट यही अगर होगा अपना काम, तो जो ना कोर्ट को जाने की जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट जो चाहे कर सकती है आज की डेट में, पूरे पावर्स गवर्नमेंट के हैं, पुलिस के हैं। पुलिस अगर चाहिए, अगर सीएम साहब बोल दिए ये प्रॉपर्टी वक्फ की है तो उसको सपोर्ट करो,
खत्म हो गई बात। तो वहां पर कोई कोर्ट को जाते ना कुछ नहीं। आज कोई पुरसाने वाली नहीं है वक्फ प्रॉपर्टी, कोई भी गवर्नमेंट हो, वक्फ प्रॉपर्टी को सब मिलकर जो ना प्रोटेक्ट करना है। वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, मेरा एक ही बेड़ा है, इसको प्रोटेक्ट करना हर एक का फरीजा है, हर एक जने का फरीजा है कि उसको प्रोटेक्ट करना है। वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ, क़यामत तक वक्फ रहती है। शरीफ साहब आपसे एक गुजारिश है, ये एक सेकंड, आप शरीफ साहब से गुजारिश है कि ये एक बड़ा इशू है, सबके सवाल दीजिए, आराम से जवाब दीजिए, इसलिए कि आप अपने सवालात अपने ख्यालात रखें, लेकिन हर एक को मौका दीजिए सवाल करने के लिए, वक्त दीजिए, सबका सवाल का जवाब दीजिए। बोलिए देंगे बराबर। पहला सवाल ये है कि मौजूदा 8 महीने के बाद कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है तो कैसा प्रोटेक्ट होगा? आप जैसा बताए कि जो है जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी डाले वक्फ के लिए जेएसी डाले, उसमें 4 मुसलमान हैं, तो दूसरों को नहीं मालूम है। तो यहाँ तेलंगाना हुकूमत में भी कोई मिनिस्टर मुस्लिम नहीं है, तो वक्फ प्रॉपर्टी का यहाँ पे कैसा तहफ़्फ़ुज़ होगा बगैर कोई मुस्लिम मिनिस्टर के? मिनिस्टर रहना नहीं रहना वो तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, हम उसमें क्या इन्वॉल्व हो सकते, क्योंकि उसूलन तो चाहिए कि जो है ना माइनॉरिटी मिनिस्टर इमीडिएट रखना चाहिए था, क्योंकि केसीआर साहब की गवर्नमेंट में खैर महमूद अली साहब थे, डिप्टी सीएम फर्स्ट टाइम जो ना कोई भी नहीं दिए, फिर नेक्स्ट टाइम पे जो हलफ लिए तो 2 ही मिनिस्टर लिए थे, एक सीएम साहब एक होम मिनिस्टर साहब माइनॉरिटी के मामले में, और माइनॉरिटी पोर्टफोलियो सीएम साहब का नहीं था इससे पहले, मगर मॉनिटर करते थे सीएम साहब केसीआर साहब। मगर अभी भी जो है ना दे देंगे शायद ये लोग मिनिस्टर तो एक अलग चीज है भाई, मिनिस्टर आते जाते अलग चीज है, कानून एक अलग चीज है। कानून में तरमीम जो हो रही उसका हमारा जो है ना कंप्लेंट है कि ये सब चीजें नहीं होना है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में जो ना माइनॉरिटी से हटके कोई दूसरों को रखेंगे मेंबर बोले तो कैसा रखते, इंडोमेंट में कोई मुसलमान मेंबर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो लिहाजा इसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ये जिसका इदारे है उनको ही रहना चाहिए, वही मुस्लिम का है मुस्लिम उसमें काम करना चाहिए, और इंडोमेंट है इंडोमेंट में हिंदू लोग ही रहते हैं, उन लोगों को नॉलेज रहती, तो उस पर डिस्टर्ब करके जो है ना कौम को परेशान करना, ये सब मेरे समझ के बाहर है ये चीज, क्योंकि अल्लाह नहीं की हिदायत बोल सकते। और मौलाना थोड़ा बोलेंगे उसके बाद में बात। कोई सवाल? एक मेरा सवाल है हज़रत, एसोसिएशन बराए सज्जादगान मुतवल्लियान और खिदमत गुजारान वक्फ का हालिया में इजलास हुआ 2 दिन कबल, उसमें आपकी अदम शिरकत का वजह? अस्सलाम वालेकुम। अभी मुझसे सवाल किया गया है कि एक कमेटी बनाई गई है, वो क्योंकि वो जो हजरात कमेटी रखे हैं वो मशाइखीन इकराम हैं, और उनका एक ख़ास मखसूस जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ है जो उनके बुजुर्गों ने वक्फ किया है, तो वो ये चाहते हैं कि अपने तौर पे अपनी एक कमेटी बना लें और वो काम करें। तो हर जगह अपना अपना काम कोई कर रहा है तो हम उसको वेलकम करते हैं, और ये चाहते हैं कि बहरहाल इस बिल को हमको रुकाना है, फिल वक्त इस मामले में हमको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं। और सलीम साहब 10 साल आप वक्फ बोर्ड चेयरमैन थे, आप कहाँ तक मुतमईन है कि तहफ़्फ़ुज़ करें आप वक्फ जायदाद का? समझे रहे मैं आपकी बात? नहीं, आप जहाँ तक आप फरमा रहे जी 10 साल तो बात ध्यान में रखिए, आप चेयरमैन साहब जो है जी या कोई भी आज चेयरमैन बने हैं, जी जी वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को लिख सकते हैं या अदालत को जा सकते हैं। अच्छा, इनके पास भी खुद पावर्स नहीं रहते, पावर्स रहे तो कोई काम करेंगे, जब पावर्स ही नहीं है